हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मेमोरी बेस्ड पेपर, जो हमारा LIC WO का कल एग्जामिनेशन हुआ है, यानी कि 17 फरवरी को उसका आज मेमोरी बेस्ड पेपर करेंगे। और इस मेमोरी बेस्ड पेपर में से आज हम सारी की सारी पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट रहेंगी वो जरूरी नहीं है कि एक ही शिफ्ट की है, मिक्स्ड ऑफ द शिफ्ट्स की पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स है। तो आई होप ये जो सेशन आप एंजॉय करोगे एंड मेरे साथ साथ आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इससे हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमें एक आइडिया भी लग जाएगा कि इस टाइप का कुछ हमारा पेपर आया था। सो लेट अस बिगिन एंड ये हमारा टेलीग्राम चैनल का यूजर नेम है। आप टेलीग्राम पे टाइप करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर एनी ऑफ द अपडेट्स, कोई भी अपडेट्स पीडीएफ्स के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे पजल का और सीटिंग अरेंजमेंट का, जो कि है स्क्वायर टेबल सीटिंग अरेंजमेंट। तो जो हिंदी वाले हैं वो एक बार इसको देख लो, बिकॉज क्वेश्चन हम लोग ना इंग्लिश में सॉल्व करेंगे, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो 2 मिनट इसको देख लो और मैं यहीं रहूंगी, स्क्रीन हमारी फ्लिकर ना कर जाए। ओके तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 8 लोग एक टेबल में बैठते हैं, विच इज अ स्क्वायर टेबल, जिसमें से 4 लोग कॉर्नर्स में बैठते हैं और बाकी के 4 लोग सेंटर ऑफ द 4 लोग कॉर्नर में बैठते हैं और सेंटर की तरफ फेस करते हैं, एंड बाकी के जो लोग हैं वो मिडल ऑफ द साइड्स में बैठते हैं और अवे फ्रॉम द सेंटर फेस करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी ऑर्डर में है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना कि फेसिंग द सेंटर और फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, तो फेसिंग द सेंटर का मतलब होता है नॉर्थ और फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर का मतलब होता है साउथ। तो हमारी जो एप्लीकेशन रहेगी ना वो उसी तरीके से रहती है, ठीक है। यहाँ पे ना हम लोग 2 स्क्वायर टेबल्स बना लेंगे, क्योंकि मैं हमेशा 2 पॉसिबिलिटीज लेके चलती हूँ ताकि एक कैंसिल आउट हो जाए जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 2 बना लेंगे। स्क्वायर टेबल बनाना था ना, अभी भी रेक्टेंगल ही बना है, कोई बात नहीं। मिडल ऑफ द साइड का क्या बोला था उसने, कॉर्नर वाले टुवर्ड्स द सेंटर हैं और मिडल ऑफ द साइड वाले अवे फ्रॉम द सेंटर हैं। अब देखो टुवर्ड द सेंटर का मतलब होता है नॉर्थ। अगर कोई पर्सन टुवर्ड द सेंटर बैठा है, ऐसे बैठा है, देखो टुवर्ड द सेंटर बैठा है, ऐसे बैठा है, तो उसका राइट होगा, उसका लेफ्ट होगा। यानी कि जो भी सेंटर फेसिंग है उसका राइट किधर होगा और उसका लेफ्ट किधर होगा। एक मिनट मैंने ना ये अवे फ्रॉम द सेंटर ऐसे समझाती हूँ, सही डायरेक्शन लेके समझाती हूँ, अदरवाइज आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। दिस इज टूवर्ड्स द सेंटर, दिस इज क्या हो गया ये, टुवर्ड्स द सेंटर मतलब अंदर की तरफ फेसिंग है इसकी, ठीक है। टुवर्ड्स द सेंटर का राइट यहाँ पे होगा और लेफ्ट यहाँ पे होगा। अवे फ्रॉम द सेंटर मैं यहां से कंसीडर करूंगी, इसका राइट ये वाला हो जाएगा और लेफ्ट ये वाला हो जाएगा। हम इसको नॉर्थ लेते हैं, इसको साउथ लेते हैं ना, तो उसी तरीके से हम लोगों ने इसकी भी एडजस्टमेंट करनी है। क्वेश्चन शुरू करेंगे। 2 पर्सन सिट बिटवीन H एंड G, H और G के बीच में 2 लोग बैठते हैं। G सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ C हु फेसेस आउटसाइड। C जो है आउटसाइड फेस करता है, तो हम लोग सबसे पहले C को लगा देंगे और C को हम आउटसाइड में कहीं पे भी लगा सकते हैं, तो मैं यहां से शुरू कर देती हूँ, ठीक है। G जो है इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है C के। अब C आउटसाइड द सेंटर है, C इस तरीके से बैठा है, तो लेफ्ट उसका कहां हो जाएगा, इस साइड। आप अपने आप को इमेजिन करके देखो, उसका लेफ्ट इधर हो जाएगा ना, ऑपोजिट साइड होगा। और 2 लोग बैठे हैं H और G के बीच में। G से यहां पे 2 लूंगी तो H यहां पे आ जाएगा और यहां पे 2 लूंगी तो हमारे पास H यहां पे आ जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने ले ली। 1 पर्सन सिट बिटवीन C एंड B, C और B के बीच में 1 पर्सन है, यहां से छोड़ के B यहां पे भी आ सकता है, यहां से छोड़ के B यहां पे भी आ सकता है, ठीक है। तो 1 मिनट, उसने क्या बोला था, 2 पर्सन है ना, किसके बीच में, H और G के बीच में, ठीक है। अब यहां से छोड़ के B यहां नहीं आ सकता, यहां से छोड़ के B यहां पे आ सकता है, ओके।
आगे देखो, E सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ B। अब जो B के इमीडिएटली लेफ्ट में बैठा है, B के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, उसके ऑपोजिट कौन बैठा है? E बैठा है। अब B का इमीडिएट लेफ्ट कहां होगा? ये, इसके ऑपोजिट E यहां पे बैठना चाहिए। और B का इमीडिएट लेफ्ट कहां होगा? ये होगा इमीडिएट लेफ्ट, तो इसके ऑपोजिट E बैठना चाहिए। तो मेरे पास यहां पे कोई भी प्रॉपर सॉल्यूशन इसका नहीं आ रहा है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B कौन बैठा है? ये बैठा है। इसके ऑपोजिट कौन बैठ जाएगा? E बैठ जाएगा। उस केस में मुझे नहीं पता। आगे बोलता है कि D सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C। D जो है C के थर्ड टू द राइट में बैठता है। राइट मतलब इधर हो जाएगा 1 2 3, D यहां पे आ जाएगा और 1 2 3 D यहां पे आ जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन D एंड F इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन F एंड G। जितने F और G के बीच में है उतने ही D और F के बीच में भी होंगे। अब देखो, F और D, F और G के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग। यानी कि अगर मुझे D और G के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग। यानी कि अगर मुझे F को मिडिल में बिठाना है तो गैप मुझे एक का लेना पड़ेगा ना। यहां से एक छोड़ूंगी तो F आ जाएगा, यहां से एक छोड़ूंगी तो F आ जाएगा। सिमिलरली यहां से एक छोड़ूंगी तो F आ जाएगा, इधर से एक छोड़ूंगी तो F आ जाएगा। दोनों केसेस में है। इधर से अगर मैं देखूं, एक मैं यहां से लीव करूं तो F यहां पे आ जाएगा और एक यहां से मैंने लीव किया तो मेरे पास जो सीटिंग है वो सही आ गई है। A नीदर सिट्स एडजेसेंट टू D नॉर B। A जो है D और B के साथ नहीं बैठता, तो ये तो गलत बन गई बिकॉज A D के साथ इसमें आ रहा है। यहां पे हम लोग देख लेते हैं, A जो है D और किसके साथ नहीं बैठता? B के साथ नहीं बैठता। ठीक है, A यहां पे नहीं आएगा और जहां पे B है उसके साथ नहीं आएगा। मेरे पास B की 2 पॉसिबिलिटीज थी ना, मैं B को यहां लेके देख लेती हूं। उसने बोला था कि B के जो इमीडिएट लेफ्ट में है, इमीडिएट लेफ्ट में उसके ऑपोजिट E बैठा है, यही ठीक है। और F वाली जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग F यहां पे आ जाएगा, क्योंकि ये और ये जगह मेरे पास F की थी, तो A यहां पे आ रहा है मेरे पास। एक कंडीशन मेरे पास ये बन रही है। दूसरी एक बार मैं किसी और मार्कर से बना के देख लेती हूं। अगर मैं B को यहां पे लूं, B का इमीडिएट लेफ्ट ऊपर बनेगा, इसके ऑपोजिट E यहां बैठ जाएगा, इसके ऑपोजिट E यहां बैठ गया, D ऑलरेडी यहां पे था, H ऑलरेडी यहां पे था, C यहां पे था, G यहां पे था, B मैंने बिठा दिया, अब तो B यहां नहीं बैठेगा। अब उसने बोला था D और F के बीच में जितने लोग हैं उतने ही G और F के बीच में हो जाएंगे। A के लिए मेरे पास ये जगह बचती, लेकिन D और A साथ में नहीं आ सकते, इसलिए ये हमारा गलत हो जाता। तो राइट हमारी जो अरेंजमेंट बनी है वो ये वाली बनी है। बाकी सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हमारे पास गलत हो रही थी, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। मैं इसको इरेज नहीं करती, एक बार आप इसको देख लो अच्छे से, क्या आपका भी यही आंसर बना है? अगर ये नहीं बना तो देखो गलती कहां पे आ रही है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे ना आज के सेशन में हम लोग पजल और सीटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे। आगे वाले क्वेश्चंस मैं आपको नहीं करा रही हूँ बिकॉज फिर इसके बेसिस पर ही क्वेश्चंस होते हैं, तो आप खुद से भी कर सकते हो, तो इतना कोई इशू नहीं रहता। अरेंजमेंट बनाने से मतलब होता है हमें। नेक्स्ट अरेंजमेंट देखेंगे, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल की ये पजल है और यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे नॉर्थ में बैठे हैं। इसको मैं यहीं सॉल्व करा रही हूँ, तो मेरे साथ साथ सॉल्व कर लो। के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। के जो है डी के थर्ड टू द लेफ्ट में है, डी के थर्ड टू द लेफ्ट में। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज में लेके चलती हूं। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन के एंड ए। के और ए के बीच में 3 लोग हैं। इधर से 3 छोड़ दूंगी तो ए यहां आ जाएगा, इधर से 3 छोड़ दूंगी तो ए यहां पे आ जाएगा। डी जो है एग्जैक्टली मिडिल में बैठता है, डी के और एफ के। के और एफ के एग्जैक्ट मिडिल में कौन है? डी। यानी कि जितना के और डी में डिस्टेंस है उतना ही डी और एफ में डिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि डी मिड में है। के और डी में 2 लोग बैठे हैं तो डी और एफ में भी 2 लोग बैठ जाएंगे, एग्जैक्ट मिडिल में आ गया। के और डी में 2 लोग हैं तो यहां पे डी और एफ में भी 2 लोग आ जाएंगे, डी एग्जैक्ट मिडिल में आ गया मेरे पास। The number of persons sitting between A and D is 1 less than the number of persons sitting between D and N. D और N के बीच में जितने लोग हैं उससे एक कम किसके बीच में है? A और D के बीच में। A और D के बीच में 0 लोग हैं, मतलब D और N के बीच में कितने लोग हो जाएंगे? 1 इस केस में। N यहां पे भी आ सकता है, N यहां पे भी आ सकता है। N के बारे में बोला है who doesn't sit adjacent to A. N यहां नहीं आ सकता तो एक छोड़ के यहां पे आ जाएगा। अब D और A के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6।
तो यहां पे डी और एन के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, +1 कर दो, 7 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे ना। तो मेरे को अगर n को प्लेस करना है तो अगर मैं इधर आऊंगी 7 के चक्कर में तो n यहां पे आएगा और n a के साथ नहीं बैठ सकता, तो मुझे n को उधर लेके जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 n यहां पे आ गया। P sits fifth to the left of A, A के fifth to the left में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड सिट्स एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, मतलब ये रो का एंड है, इसके आगे कुछ बनाना है तो बनाओ, इसके इधर कुछ नहीं जाएगा। एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ P इज सेम एज टू द राइट ऑफ R, जितने P के लेफ्ट में है उतने ही R के राइट में है। अब P के लेफ्ट में तो कोई भी नहीं है, यानी कि R के राइट में भी कोई भी नहीं होगा, तो P अगर लेफ्ट एंड पे है तो R कौन से एंड पे हो जाएगा, राइट एंड पे, यानी कि दूसरे एंड पे। देख लेते हैं दूसरा एंड कैसे आएगा। ओनली 3 पर्सन बिटवीन N एंड R, 1 2 3 R यहां पे आ रहा है, और इधर से R बनाऊंगी तो R एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा, तो 1 2 3 R यहां पे आ जाएगा, R एक्सट्रीम एंड पे आ गया। इधर एक्सट्रीम एंड पे नहीं आया तो ये पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल हो गई, और इधर से मैंने एक्सट्रीम एंड पे लिया तो ये हमारी सही हो गई। सब सही चल रहा है, ये हमारी सही होगी और ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट बनेगी। आप एक बार खुद से भी देख लो कि आपकी भी यही अरेंजमेंट बन रही है, देख लो अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया, सबकी सही बनी है। आगे देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आया था, तो एक बार जो हिंदी वाले हैं वो प्लीज देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको इंग्लिश में। और यहाँ पे अप्रोच देखना, किस अप्रोच से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन था जिसने काफी लोगों का टाइम कंज्यूम किया था, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ डेफिनेट डेटा नहीं था। अप्रोच मैटर करती है, और अप्रोच ही आज हम सीखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करते हैं। देखो, जो हम लोग नॉर्मली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं वो ऐसे नहीं होते, वो अलग होते हैं इससे, वो इजी होते हैं। ये थोड़ा सा पजल्ड क्वेश्चन के तौर पे प्रेजेंट हुआ था। 10 पर्सन्स हमारे पास हैं जो कि 3 डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, परचेज, मैन्युफैक्चर एंड सेल्स। जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में करें, और एटलीस्ट एक डिपार्टमेंट में 3 लोग काम कर ही रहे हैं, यानी कि कम से कम 3 तो होने चाहिए, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 3 डिपार्टमेंट है तो सबसे पहले हम लोग ना 3 डिपार्टमेंट्स बना लेंगे। हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है, परचेज, मैन्युफैक्चर एंड सेल्स। और 2 पॉसिबिलिटीज मैं बनाती हूं, तो मैंने 2 ही बनाई हैं। बोलता है कि जे जो है सेल्स डिपार्टमेंट में काम नहीं करता और ना ही एल के साथ काम करे। सेल्स में जे नहीं है तो जे को हटा देंगे, जे सेल्स में नहीं है, और जे एल के साथ काम नहीं करता, जे और एल इकट्ठे नहीं आएंगे। क्यू जो है एल के साथ काम करेगा लेकिन परचेज डिपार्टमेंट में नहीं है, यानी कि परचेज डिपार्टमेंट में ना तो क्यू है ना ही एल है, क्यू और एल साथ में है। ओ जो है वो जे और क्यू के साथ काम नहीं करता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 लोग ही ओ के साथ काम करते हैं, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में ओ काम करेगा उस डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग होंगे जो कि ओ के साथ होंगे, और इन 3 लोगों में जे और क्यू नहीं होंगे। तो ओ के साथ 2 लोग और होंगे, और इन 2 लोगों में ओ के साथ जे और क्यू नहीं होंगे, ठीक है। एम जो है उस डिपार्टमेंट में काम करेगा जिसमें मैक्सिमम पीपल होंगे, और एम के साथ आई भी काम कर रहा है लेकिन सेल्स में नहीं है। सेल्स में एम भी नहीं है, आई भी नहीं है, और एम और आई के साथ मैक्सिमम लोग काम करेंगे। एन जो है पी के साथ काम करेगा लेकिन ओ और क्यू के साथ नहीं काम करेगा, यानी कि ना तो एन ना तो पी ओ और क्यू के साथ काम करेंगे। यहां लिख लेते हैं, ओ और क्यू के साथ एम और पी काम नहीं करेंगे। दोनों तरफ मैंने क्रॉस लगा दिया क्योंकि ये लोग आपस में नहीं साथ में है। देखो ओ के साथ क्यू नहीं है ना, तो इसलिए दोनों के साथ एम और पी नहीं होंगे, एम और पी किसी अलग ही डिपार्टमेंट में होंगे। हमें ये तो समझ में आ गया। अब जे जो है वो सेल्स में नहीं है लेकिन बाकी में हो सकता है, तो मैं बोल देती हूँ परचेज में हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है,
ठीक है, जे और एल साथ में नहीं है, तो यहां तो एल नहीं था और मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग यहां पे भी एल नहीं आना चाहिए। अगर मैं बोलूं यहां पे एल नहीं आ रहा, यहां पे और यहां पे एल आ सकता है, आ सकता है। यहां पे एल नहीं आ रहा, यहां पे एल नहीं आ रहा, तो यहां पे एल आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गई। क्यू जो है एल के साथ काम करेगा लेकिन परचेज डिपार्टमेंट में नहीं करेगा। क्यू एल के साथ परचेज डिपार्टमेंट में नहीं करेगा, यानी क्यू और एल मैन्युफैक्चरिंग या सेल्स में कर सकते हैं, यही बोला गया ना। और एल इधर है सेल्स में, तो क्यू यहां पे हम लोग साथ में लगा देते हैं। इसका मुझे भी आइडिया नहीं लग रहा है। आगे बोलता है ओ नीदर वर्क्स, यही सी देख लेते हैं ना। ओ के साथ जे और क्यू नहीं है, तो ओ यहां तो नहीं आएगा, ओ यहां पे भी नहीं आएगा, ओ यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ओ के साथ जे और क्यू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा गौर करोगे तो ओ इन दोनों में से एक पे आ सकता है, और ओ के साथ दो सिर्फ और सिर्फ दो लोग ही होंगे। ओ के साथ सिर्फ और सिर्फ दो लोग ही होंगे और एम और पी नहीं होंगे, एम और पी नहीं होंगे। तो अगर एम और पी यहां पे नहीं आ रहे और ये वाला स्पेस मेरे पास खाली रह रहा है, तो क्या मैं एक बार ओ को यहां लेके देख सकती हूं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ओ यहां पे सेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एम और आई दोनों नहीं आ रहे। दैट मीन्स एम और पी का भी पॉसिबिलिटी मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पे ओ आ गया। क्लियर? ये मैं सिर्फ डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ले रही हूं, बाकी ओ के लिए दोनों जगह ही खाली थी। मैं यहां से शुरू करी क्योंकि मुझे ये सेफ लग रहा है। ओ के साथ सिर्फ दो लोग ही हैं, क्यू और एल साथ में है, मैंने कर लिया। तो क्यू और एल के लिए ये जगह बच गई, ये भी हो गया, ओ भी हो गया। ओ के साथ जे और क्यू नहीं आएगा, ठीक है, ये भी हो गया। एम और आई के साथ मैक्सिमम लोग हैं, देखो, और एम जो है ना तो ओ के साथ है ना तो क्यू के साथ है। एम ओ और क्यू के साथ नहीं है तो जे के साथ हो जाएगा, आई भी इसके साथ ही आएगा। एम ओ और क्यू के साथ नहीं है तो किसके साथ आएगा? इसके साथ आ जाएगा, जे के साथ। ओके, ओ के साथ पी नहीं आएगा और क्यू के साथ भी पी नहीं आएगा, तो पी यहां पे आ जाएगा। ओके, एटलीस्ट मेरे पास कितने लोग थे डिपार्टमेंट में? मैंने कितने लगा दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और है ना अभी मेरे पास। एम और आई मैक्सिमम हो गया। कौन सा यहां पे बच रहा है? जे के एल एम एन, एन बच रहा है ना अभी। एन के बारे में उसने कुछ नहीं बोला। एन वर्क्स अलोंग विद पी, एम जो है पी के साथ काम करता है। एम जो है एन वर्क्स अलोंग विद पी। तो देखो यहां पे एन की अरेंजमेंट मेरे पास नहीं आई अभी तक। एन जो है यहां पे नहीं आ सकता ना, एन जो है यहां पे नहीं आ सकता, तो मेरे पास एन के लिए यहां स्पेस बच रही है, क्योंकि मुझे एटलीस्ट एक डिपार्टमेंट में एक जना तो डालना ही डालना है, 3 जने होने चाहिए एटलीस्ट। तो अगर मैं यहां पे एन को डालती हूं तो मेरे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो जस्टिफाई इसको नहीं करेंगे। तो यहां पे हम लोग चेंज क्या कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि 3 लोग मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर मैं Q और L के साथ M और I को डाल दूं, अगर मैं Q और L के साथ M और I को डाल दूं इधर, तो क्या N और P यहां आ सकते हैं? कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जो गलत प्रूव हो रही हो, यहां पे सब सही प्रूव हो रही है। इधर K और R आ जाएगा, ये तो सही हो गया। अगर मैं इधर M और I को डालना चाहूं तो ये नहीं डल रहे, और बाकी भी अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो ये सॉल्व नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं M और I को यहां डालती हूं तो मेरे पास N की जगह नहीं बच रही, यानी ये पॉसिबिलिटी मेरे पास कैंसिल आउट होगी। तो ये मेरे पास सही बन रही है, आगे करने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे मैम O को यहां लेके बता दो आप, तो वो वाली मैं आपको पॉसिबिलिटी साथ ही साथ बता देती हूं कि वो गलत क्यों हो रही है। अगर आपका सही बन जाए तो करने की फिर आगे जरूरत ही नहीं है ना। यहां पे मेरे पास कौन कौन था? J वर्क्स इन सेल, J यहां पे नहीं था, और Q परचेज में नहीं था, M जो है मैक्सिमम में था बट नॉट इन सेल्स डिपार्टमेंट। M सेल्स में नहीं था ना, और तो कुछ नहीं था। Q वर्क्स अलॉन्ग विद L, Q के साथ भी L नहीं आएगा।
M और I, ठीक है, ये था ना हमारे पास। अब आप बोलोगे कि मैम J को आपने यहां लगा दिया, O आप यहां लेके देखो और Q आप यहां लेके देख लो, ये वाली पॉसिबिलिटी बनाओ। बना देते हैं। O के साथ 2 लोग थे। सिमिलरली मैं वही बात कहूंगी कि जो मैंने इसमें अप्लाई की थी, Q के साथ L आ रहा था, ठीक है, L ऊपर नहीं आ सकता इसलिए Q के साथ L आ गया। ओके, आगे देखो, मेरे को N और P लगाने हैं, इधर के लिए छोड़ देते हैं, और M और I लगाने हैं। अगर मैं M और I यहां पे लगा दूंगी तो इस डिपार्टमेंट में मैक्सिमम लोग होने चाहिए। आगे बोलता है Q के साथ L है, M और I के साथ मैक्सिमम है, O के साथ 2 है, O J Q के साथ काम नहीं करेगा, नहीं कर रहा। O और Q M और P साथ में नहीं आएंगे। O और Q M और P, P को भी मुझे यहां लगाना पड़ेगा। अब बचता मेरे पास कौन है, M I P, मेरे पास कौन बच रहा है, N बच रहा है ना। N O के साथ काम नहीं करेगा तो N इसके साथ नहीं आ सकता, N इसके साथ नहीं आ सकता, इसलिए पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट हो जाती। हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी एकदम सही बन रही है, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग थी लेकिन इसको ऐसे ही करके देखना पड़ रहा था। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। सॉरी ओके, गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, बॉक्स बेस्ड पजल है। हिंदी वाले एक बार देख लो, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नाइन बॉक्सेस हैं जो कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे गए हैं। कंसेक्यूटिव अल्फाबेट वाले बॉक्सेस एक साथ में नहीं आएंगे और हमें इनको अरेंज करना है, ठीक है। जो S और V हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट रखे गए हैं, यानी कि S के ऊपर V भी हो सकता है और S के नीचे भी V हो सकता है। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन S एंड U, S और U के बीच में एक बॉक्स है। अगर मैं यहां छोड़ के U रखना चाहूं तो ABCD के अकॉर्डिंग T U V, U और V साथ में नहीं आ सकते तो U हमारा यहां पे आ जाएगा, एक छोड़ के। U और V साथ में नहीं आएंगे तो U इधर आ जाएगा। बॉक्स U इज केप्ट 4 बॉक्सेस अबव R, R से 4 बॉक्सेस ऊपर रखा गया है, यानी कि चौथे स्थान पे U होगा। 1 2 3 4, R यहां पे आ जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, फोर्थ बॉक्स ऊपर U आ गया। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन R एंड Y, R और Y के बीच में सिर्फ 2 बॉक्सेस हैं। अगर इधर से मैं रखूं तो Y यहां पे आना चाहिए, U V W X Y आ सकता है, और अगर नीचे भी आ सकता है। इधर से देखूं तो नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे मैं नहीं रख सकती क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 9 लोग ही और इधर मैक्सिमम आ चुके हैं, तो मेरे को ऊपर ही रखना पड़ेगा। 2 बॉक्सेस हैं तो मैं Y को यहां रख देती हूं, इधर Y यहां पे भी आ सकता है और 2 छोड़ के यहां पे भी आ सकता है। एज मैनी बॉक्सेस बिटवीन X एंड V इज सेम एज Y एंड X, X और V के बीच में जितने हैं उतने ही Y और X के बीच में हैं, और X जो है इमीडिएटली T के ऊपर रखा गया है, ठीक है। ओके, X और V के बीच में जितने हैं, X और V नहीं आ रहा, उतने ही Y और X के बीच में जितने हैं। अगर मैं Y को यहां रखती हूं और X और V इक्वल्स टू Y और X बोला गया ना, यानी कि X मेरा मिडिल पॉइंट होना चाहिए। X मिडिल पॉइंट होगा तभी आएगा ना, और अगर मैं V और Y को देखूं तो मिडिल पॉइंट यहां पे मेरे को नहीं मिल पा रहा, तो Y को यहां से कैंसिल करते हैं। यहां से देखूं तो मेरे को मिडिल पॉइंट मिलना चाहिए, मिडिल पॉइंट मुझे ये मिल रहा है ना, उस केस में नहीं मिल रहा था, इस केस में मिल रहा है। और यहां पे अगर मैं देखूंगी तो 1 2 3 मिडिल पॉइंट X मिल रहा है, ठीक है, सही है ना। X जो है इमीडिएटली T के ऊपर रखा गया है, तो T के ऊपर मैंने रख दिया, इधर स्पेस नहीं है तो ये कैंसिल आउट हो गया। 4 5 6 7 8 लोग आए हैं। बॉक्स Z इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव W, 2 बॉक्सेस अबव W, और 8 की अरेंजमेंट हम कर चुके हैं, सिर्फ एक आएगा, यानी मैं ऊपर लगा सकती हूँ क्योंकि मुझे एक का गैप चाहिए ना, तो Z जो है वो W से 2 ऊपर रखा गया है, और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई और इसकी जगह कहीं पे भी नहीं आ रही थी। तो ये 4 क्वेश्चंस थे पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अप्रोच मैटर करती है, ना कि ये मैटर करता है कि हम कितना अभी टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि जितनी सही अप्रोच होगी उतना कम टाइम लगेगा।
तो आज के लिए इतना ही था। और अगर आप किसी भी बैंक या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो एंड अगर आप मॉक टेस्ट कहीं से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये हमारी एक वेबसाइट है विच इज studyniti.com, studyniti.com, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर भी हमारी ऐप है स्टडी नीति, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे फॉर एवरी बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशन सारे के सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल मॉक टेस्ट है, बाकायदा लिखा हुआ है इजी, मॉडरेट, टफ। तो आपको एक बाइफर्केशन मिल जाती है कि अगर मैं बिगिनर हूं तो मुझे ये करना है, अगर मैं ऑलरेडी प्रिपेयरिंग हूं तो मुझे ये करना है। बाइफर्केशन मिलेगी, क्वालिटी टॉप नॉच है, इसकी गारंटी आपको मैं देती हूँ। बाकी एक बार वेबसाइट हमारी विजिट कर लेना, ऐप हमारी देख लेना, आपको और पता चल जाएगा। ठीक है, 375 रुपीज का पैकेज है। इतने प्राइस में और कहीं पे इतना सब कुछ आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा। टेलीग्राम चैनल हमारा भूलना मत, ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अब टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय। लगे रहो।